जिले की ये सदर विधानसभा है और यहाँ पर सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी यहाँ से विधायक है। यहाँ पर कुछ लोग हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानेंगे कि बीते 5 साल में यहाँ के विधायक की ओर से कितना काम किया गया। पहले अपना परिचय दे दीजिए। हमारा गाँव अवधेश कुमार दुबे है और बजरंग दल का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा। और इस समय हम नहीं है कुछ में, लेकिन हम जिंदगी में हमने बीजेपी वोट दिया, लेकिन इस समय हम बीजेपी से कुछ असंतुष्ट हैं। नाराज। क्या कारण है? कारण का कि जब यहाँ भाजपा जैसे मेजर यहाँ के विधायक सुनील द्विवेदी ने कोई विशेष कार्यक्रम नहीं किया। हाँ, और केवल ब्राह्मणों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। और बाकी विकास की बात की जाए, बाकी अन्य चीजों की बात की जाए, योगी करवा रहे हैं, योगी को वोट देंगे। अब यहाँ पर अगर दूसरा कोई व्यक्ति आया तो उनका खूब समर्थन देंगे, भाजपा ही देंगे। लेकिन बैठे हम वोट नोटों में दे दें, लेकिन अगर ये खड़े हुए तो वोट नहीं देंगे। मतलब विधायक से नाराजगी है केवल। अच्छा, उसके अलावा सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार को हम समर्थन करते हैं। क्या क्या अच्छे काम हुए? सब काम जो कुछ किया सरकार ने बहुत ही अच्छे किए। पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, अनाज फ्री बंटवाए, गेहूं बंटवाए, चावल बंटवाए और सब काम के पुल बनवाए। और जितना योगी और मोदी ने कार्य किया, इतना कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई। अच्छा, बता रहे महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। कोई महंगाई नहीं, महंगाई का है सरसों का तेल कोई कुछ नहीं। ऐसे सरसों तेल महंगा होता, कोई चीज बद्दी होती, कोई महंगी होता, व्यापार है, इससे कोई क्या फर्क पड़ता? मतलब महंगाई का कोई असर? कोई असर नहीं। तनख्वाह नहीं बढ़ा दी गई है, तनख्वाह इतनी बढ़ा दी, महंगाई क्या फर्क पड़ेगा? जब तनख्वाह हमारी 20,000 रुपये थी, तंग करते 50,000 रुपये कर दी गई, तो महंगाई इतनी महंगी नहीं हुई। बेरोजगारी बता रहे कि नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को मिल रही, जो नौकरी करने वाला तो मिल रही। और कौन नौकरी हम भी करें, ये सब नौकरी करने लगे तो नहीं हो सकता। जिसकी क्वालिफाइड है उसको नौकरी मिल रही है। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है, अमित माथुर। अमित, क्या करते हो? मैं भैया फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करता। अच्छा जी। तो ये बीते 5 साल कैसे रहे विधायक के और क्या रहेगा 2022 5 साल में? देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। ऐसा नहीं कि जनता प्रताड़ित भी नहीं है या बहुत खुश है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, वो बहुत गलत है कहीं ना कहीं। जैसे चाचा ने अभी कहा कि मतलब हम महंगाई का समर्थन कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ी। चाचा की बात सही है कि महंगाई बढ़ी तो सैलरी बढ़ी, लेकिन आप ये बताइए कि जो सैलरी बढ़ी वो सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी, प्राइवेट कर्मचारियों को बढ़ी? आप बताइए। प्राइवेट कर्मचारी आज भी डेली अगर कहीं काम करना जा रहा है प्राइवेट नौकरी में तो उसे 200, 250, 300 रुपए, 350। अब 350 रुपए में आप बताइए क्या वो अपने बच्चों को खिलाएगा, शहर में कमरे का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, या बच्चों को परवरिश पढ़ाई की देगा? क्या देगा आप बताइए। तो क्या लगता है असर होगा इस बार चुनाव में इस महंगाई का? देखिए, बिल्कुल असर होगा और हर बार जनता असर दिखाती है। आप इससे पिछले के चुनाव देखिए, उसने ये नहीं किया जनता ने कि भैया समर्थन की सरकार नहीं बनवाई। उसने हर किसी को ये मौका दिया कि आप देखो हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आप ये ना कहो कि हम समर्थन में कुछ नहीं कर पाए। आप पूरी सत्ता में हो, आपको कोई कोलाइड गवर्नमेंट नहीं है, मिलीजुली सरकार नहीं है, तो आप करके दिखाओ कुछ ऐसा। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भर्तियां निकलती लटक जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। भाई क्यों हो जाते हैं? ये जो आम आदमी का पैसा, जो स्टूडेंट बेचारा कैसे क्या कर रहा है, हर आदमी सक्षम नहीं है, कैसे पढ़ रहा है, कोचिंग पढ़ा के बच्चा पढ़ रहा है, कैसे ट्रेनों में जा रहा है, नहीं जा पा रहा, बिना टिकट पहुंच रहा है, एग्जाम देने दूसरे शहरों जाना पड़ रहा है, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। किसका खर्चा हो रहा है? जनता का खर्चा हो रहा है। उनके माँ बाप से पूछो, बच्चों से, बच्चे कैसे कमा के, या जो स्वयं ट्यूशन कोचिंग से कर रहे हैं वो उनसे पूछो। ये सरकार को क्या, सरकार ने तो कह दिया। वो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं सबको समझना होगा। लोगों को वोट देने से पहले अपने बेसिक मुद्दों पे बात करनी होगी, और सबसे बड़ी बात कि जात पात से ऊपर उठ के सोचना होगा। और उससे भी बड़ी बात कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें देश के प्रति सोचना होगा कि जो चीज़ें देश के फेवर में हैं वो ज़्यादा बढ़िया हों, बजाय किसी पार्टी, किसी एक पब्लिक, किसी एक पर्टिकुलर कास्टिज्म के फेवर में वो नहीं होनी चाहिए। जैसे धारा 370 हटी या और भी बहुत से काम हुए देश नेशनल लेवल पे, है ना, तो क्या उसका कुछ असर चुनाव में देखने को मिलेगा? भैया चुनाव में देखिए ये सारी चीज़ें तो होती रही हैं। गवर्नमेंट जब भी कोई ना कोई आई है तो करती रही है काम, और सारे काम होते रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक एक निचले तबके को राहत ना मिले तब तक नहीं हो सकता कुछ। मुफ्त राशन, मुफ्त राशन से क्या होगा आप बताओ? अच्छा, मुफ्त राशन से आपका कितने दिन चलेगा? अगर मुफ्त राशन से तो भाई आदमी को राशन मिल रहा हो, काम नहीं करेगा। फिर आज आप मुफ्त राशन दे रहे हो, कहीं ना कहीं वो पैसा भी तो जनता की जेब में से ही निकाला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार आपको फ्री दे रही है तो कहीं और नहीं बढ़ा रही। भाई मुफ्त राशन आपको मिल रहा है तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू तेल है, घरेलू प्रोडक्ट है, उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या माना जाए 2022 में? 2022 में तो जनता बताएगी भैया। हर किसी का अपना पर्सनल राय है, तो उस पर कोई अपनी पर्सनल राय थोप नहीं सकता। जिसको जो अच्छा लगे
हर किसी की बुद्धि है, वो वोट देने से पहले ये देखे कि हमको क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे बच्चों को क्या मिल रहा है। अगर फैमिली है तो मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन में क्या मिल रही है, हेल्थ में क्या मिल रही है, जॉब में क्या मिल रही है, ये 3 चीज़ों पे उसे बात करनी चाहिए बजाय किसी और चीज़ों के। चलिए, क्या नाम है आपका सर? श्याम बाबू शुक्ला। शुक्ला जी, क्या कहते हैं? क्या कह रहे, गुंडा राज खत्म हो, योगी सरकार फिर बने है। काम किया है? काम किया, क्या क्या काम किया? काम बहुत 370 धारा जम्मू कश्मीर की हटाई सरकार ने, कांग्रेस ने कबू ना हटा था, तो काम किए। हाँ अच्छा, हाँ। 370 के अलावा जैसे जैसे महंगाई की भैया बात बता रहे हैं, महंगाई है तो महंगाई का असर नहीं आएगा? महंगाई का असर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। और बेरोजगारी, रोजगार नहीं है? रोजगार मतलब सरकार समझ आ रही, जो पढ़े लिखे बच्चा जाके पढ़े लिखे रोजगार मिले, और जो पढ़े ही ना जो मजदूरी करे तो मजदूरी करे। राम मंदिर निर्माण हुआ तो क्या कुछ असर होगा? अब हाँ, असर होगा। बीजेपी सरकार फिर बने। अच्छा, बीजेपी सरकार 2017 में जब आई तो स्वच्छता की बात बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई, तो क्या लगता है 2017 के बाद स्वच्छता बढ़ी है प्रदेश में? हाँ, बढ़ी है। साफ सफाई होती है? साफ सफाई होती है, गाँव में होती है। अच्छा, हाँ। तो अब की बार फिर सरकार बनी होगी की। चाचा, आप क्या कहते हैं? हम तो जो कह रहे समाजवादी की सरकार बनेगी। समाजवादी की? हाँ, क्यों? इसलिए कि उसने अच्छे काम किए, ये तो उन्हीं की लीक पीट रहे। अच्छा, हाँ। जैसे क्या किया इन्होंने उनके लिए? उनके लिए पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, सब उन्होंने देने आए। हाँ, समाजवादी की देने है। हाँ, और जैसे ये 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, तो इसका कोई असर नहीं होगा? कचूरा असर कोई असर नहीं? नहीं, कोई असर नहीं, वो तो बन देगा। समाजवादी ने बनवा, वो लाख लगाई, उन्होंने वीडियो कर दो, बनाई दो। भैया बता रहे महंगाई का कोई असर नहीं होगा? उनके लिए असर नहीं, हमारे लिए तो असर है। और का तेल 200 रुपया बिका है तो असर नहीं है, पेट्रोल 100 रुपया बिक रही है, असर नहीं था। किसकी सरकार? योगी की। योगी की सरकार? हाँ। क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहते हैं इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो हमारे पसंद की है, सही है। यही बीजेपी। बीजेपी। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? क्या पसंद आया बीजेपी में? क्या अच्छा लगता है? हमें ऊपर से ऊपर वाले और नीचे वाले विधायकों से तो हमें कोई लेने देना नहीं। अगर सरकार बनानी है तो विधायक तो बनवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और विधायक से अगर काम करते हैं ठीक है, नहीं सरकार योगी की सही है। अच्छा, क्या सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा काम है जो आपको पसंद आया योगी सरकार में? योगी सरकार की सभी काम में जो एक्शन ले रहे हैं वो सही है। गुंडा राज में है, महिलाओं के लिए सब, और वो जो नीचे तबके का आदमी है उसे दबाया जाता है, वो चीज़ खत्म है बस। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन वगैरह वो पहले मिलता था, वो अब जो फ्री दे रहे हैं, पहले जब कोटेदार देता ही नहीं था। हाँ, सिलेंडर तो भैया आप सस्ता है सिलेंडर, सब्सिडी नहीं आ रही, बस 1000 रुपए पड़ेगा तो क्या हुआ, और 2000 का हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अब की बार बीजेपी की सरकार। भैया, हाँ, बीजेपी की सरकार होगी। क्या कहते हैं सर, वाजपेयी सरकार होगी। अच्छा जी हाँ। आपको क्या पसंद आया भाजपा में सबसे ज्यादा? अरे बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। जैसे गुंडागर्दी रात के 12 बजे निकलते थे, पहले लुट जाते थे, क्या समझे, जेबें मारते थे, पीटते, छीन लेते सामान। अब कम से कम रात को 2 बजे निकले तो भी कोई उसे काम टच करने वाला नहीं है। नहीं है। और इसके अलावा अपराध के अलावा और कुछ? अपराध कोई सरकार के अंदर है नहीं, कोई झगड़ा नहीं है कहीं पर। स्वच्छता की बात की जाए तो सफाई दिखाई देती है। सफाई अभियान बढ़िया है, पर यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं कराया है। अच्छा, हाँ, विधायक से नाराजगी है? बिल्कुल, केवल वोट दिया जाएगा तो योगी को दिया जाएगा, विधायक को नहीं दिया जाएगा। सरकार बनानी है तो विधायक तो चुनना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र, क्या करते हो भैया? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो, सड़क पर रहते हो, क्या देखते हो, क्या लग रहा है? सड़क पे तो काफी गड्ढे हैं और सही से सड़क पे कार्य नहीं होता है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात की गई थी? नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं। हर जगह गड्ढे हैं। अगर आप कहीं से भी आओ और यहाँ पर ऑटो में टचके लगे तो समझ जाइए कि आप फरकाबाद में आ गए। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? अब जनता का तो यही है, सरकार तो भाजपा सरकार की आएगी, लेकिन यहाँ के विधायक की नहीं, मतलब वो सिंबल पे वोट पड़ेगा। विधायक से नाराजगी है? हाँ, विधायक की सबकी नाराजगी है। अच्छा अच्छा, आप किसको वोट दोगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को। और हाँ, अच्छा आप सवाल, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरगोविंद सिंह। अरे हरगोविंद सिंह जी, क्या लग रहा है कैसा रहा ये 5 साल? नहीं, 5 साल तो बढ़िया रहा है, हाँ। गुंडी खत्म हुई गई है, लेकिन और सब काम खत्म। और कोरोना में क्या किया सरकार ने? बस कुछ नहीं, बात है, कोई मतलब नहीं। कोरोना में राशन दिया घर बैठे? हमें नहीं चाहिए राशन। राशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, सही सलामत जो विकास।
विकास नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तो भाजपा की सरकार से नाराज है आप? ना कतई नहीं। तो फिर किससे नाराज है? इनकी विधायक जो विधायक जो है। अब वोट किसको दोगे इस बार आप? नोटा नोटा? वोट है हमेशा नोटा के। नोटा हमेशा सारी सरकारों से नाराज है। अच्छा अच्छा। आपका मोनिश क्या लगता है? हम सारे हैं? 22 में समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी क्यों? विकास बढ़िया करते समाजवादी पार्टी में। इन्होंने विकास नहीं किया? विकास किया गया कुछ नहीं, सब महंगाई की इन्होंने विकास किया गया। पेट्रोल आप देख रहे हैं कितना में है, गैस सिलेंडर देकर गरीबों के लिए, किसान मजदूर परेशान है, सब बेरोजगार ही है। लेकिन पहले गैस सिलेंडर मिलता नहीं था, मिलने लगा है। मिलता है तो महंगा नहीं सर, महंगा भी तो है। पहले 450 रुपये का था, 1000 रुपये कम से कम में। अच्छा, जैसे ये राम मंदिर वगैरह बनवा दिया, ये बहुत सही किया काम, अच्छा किया काम। राजीव कुमार। राजीव भैया, 2022 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बीते 5 सालों में कैसा काम किया विधायक ने? विधायक का काम कुछ नहीं किया भैया। विधायक ने काम नहीं किया, नाराज है विधायक। तो 2022 में किसको वोट देंगे? सपा को। सपा को। अच्छा, क्या क्या कमियां रही इनकी, क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं किए? अब क्या बताएं यार, जो बात आपको बता दो। अब हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। भैया क्या नाम? रामचंद्र। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? भैया हम तो यहाँ रहते नहीं है, अच्छा, तो जहाँ भी रहते हो तो वोट किसको दोगे? सपा ही आएगी दीवार। भैया आप क्या नाम? पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम, क्या कहते हो? तो पिछले 5 सालों में कैसा विकास हुआ? बिल्कुल जीरो, कैन से लेकर आज तक कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। जो वादे किए थे, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। सारे काम जितने भी वादे किए, कोई भी ले लो आप, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, सड़कें की यहाँ बदाल, आप तो फरकाबाद घूमे हैं, देख लीजिए। चारों विधायक और एक सांसद होते हुए रामगंगा का ये रामगंगा एक्सप्रेस, वो गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, यहाँ पहले प्रस्तावित था, आज वो शाहजहाँपुर चला गया, एक भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, और प्रदेश की सरकार की बात की जाए भाजपा की, आप पिछले 5 साल की तुलना कर लीजिए और इस सरकार की तुलना कर लीजिए। जो वादे वहाँ किए गए थे, लैपटॉप मिले, कन्याधन विद्या योजनाएं जो थी वो चल रही थी, जो भी बेरोजगार भत्ता था वो सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे केवल हिंदू धारा- मुस्लिम को लड़ाओ, धारा 370 लगाई और राम मंदिर, क्या उससे फायदा है? धारा 370 से यहाँ के लोगों को क्या फायदा है? आप ये ठीक है, वो हटा, अच्छा है, देश हित के लिए अच्छा है, लेकिन उसको लेकर अगर हम चुनाव मुद्दे पे जाएंगे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? यहाँ के लोगों को उससे क्या फर्क पड़ा है? तो माना जाए इस बार किसकी सरकार? जाहिर सी बात है, पूर्ण बहुमत सपा सरकार आएगी। तो फर्रुखाबाद का ये सदर का इलाका है। फर्रुखाबाद पूरे जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभाएं हैं, एक सांसद भी यहाँ पर भाजपा के और चारों विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। बावजूद उसके यहाँ पर विकास का अभाव दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ लोग साफ तौर पर इस बात को बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो सड़क की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी, बावजूद इसके अब तक कोई काम नहीं किया गया है। सरकार, बीजेपी की सरकार से तो बेहद खुश यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायकों से नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलते हैं सदर के कुछ और भी इलाकों। क्या नाम है आपका? विजय सिंह, विजय जी, क्या करते हो आप? टीचर हैं। 5 साल बीत चुके हैं सरकार के, लगभग बीतने वाले हैं। क्या लगता है कैसा विकास हुआ? बहुत अच्छा हो रहा है, पिछली सरकारों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आगे आने वाले समय में भी यही सरकार आएगी, रिपीट, उम्मीद है। रिपीट। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो इसी सरकार को जाएगा, सीधी सी बात है, विकास इतना अच्छा हो रहा अच्छा, है। हम लोगों ने काफी इलाके घूमे देखे तो लोग बता रहे हैं कि विधायकों की ओर से काम नहीं किया गया, विधायकों को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है लोगों में। ये तो जानकारी हमें नहीं पता है, ये उनके सिस्टम की है, लेकिन जो विकास हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी ऐसे काम है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा अच्छे लगे आप? विकास ही है, अच्छा, चारों तरफ विकास हो रहा है, दिख रहा है। गरीब जनता के पास जो चीज नहीं पहुंच रही, महंगाई तो वो समय के साथ हर पूरी दुनिया में महंगाई है, तो महंगाई तो है, लेकिन विकास हो रहा है। बेरोजगारी तो वो हमेशा रहेगी जिस तरह की है। अब जो लोग होशियार हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, जो पढ़ते लिखते नहीं है तो ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। और कुल मिला के बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में भी यही उम्मीद है। शिक्षा को लेकर सब कुछ अच्छा चल रहा है, केवल नई शिक्षा ही शिक्षा नहीं, नीति नई आई। शिक्षा नीति आई, बहुत अच्छी है और सब लोग बहुत मतलब जब लागू हो गई है अब प्रभावित हो रहे हैं, वो विकास का ही हिस्सा है। फर्रुखाबाद की ये फतेहगढ़ का ये मेन खास बाजार है। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, युवा हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल प्रताप सिंह। राहुल, क्या करते हो आप? ये सिंगर सिंह। अच्छा, 2022 चुनाव आ रहा है, ऐसे में पूछेंगे आपसे, 2022 चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। कारण बीजेपी सभी कुछ करती है, जैसे जनधन योजना से जीरो बैंक से खाता खुलवाया था, ठीक है,
और जो सम्मान निधि योजना है किसानों को लगभग 2000 रुपये दे रही है प्रति 3 महीने में, यही करती है सर। राशन वगैरह मिल रहा है लोगों को? जी राशन मिल रहा है प्रति महीने, 1 महीने में 2 बार मिल बता रहा रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। है। तो रोजगार यही रोजगार मिल तो रहा है रोजगार जी। अब की बार मोदी सरकार। क्या नाम है? अभिनव, क्या लगता है बीते 5 साल कैसे रहे? मेरे हिसाब में विकास तो हुआ है, रोडें अच्छी हुई हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, अपराध कम हुआ? अपराध थोड़ा कम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास देखा है आपने? शिक्षा जैसे कि जो मेडिकल के कॉलेज खुले हैं, अभी नर्सिंग के लिए ये AB अटल बिहारी जो लखनऊ से नई यूनिवर्सिटी खुली है, तो जो अच्छा है। सुना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी होगा। हाँ। अच्छा, धारा 370 हटाई गई है, इसके अलावा राम मंदिर निर्माण हुआ, क्या लगता है ये कुछ मैटर करेगा इसके आने वाले चुनाव में? हाँ बिल्कुल करेगा। धारा 370 कब से चली आ रही थी, अब हटाएगी। राम मंदिर कब से मुद्दा चल रहा था, इनकी सरकार में बना है, तो बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा इसका भी। प्रदीप, क्या करते हो आप? सब्जी का काम करते हैं हम। सब्जी की दुकान है। 5 साल बीत चुके हैं भाजपा की सरकार को, क्या लगता है कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास खूब हुआ। अच्छा, क्या क्या हुआ विकास, क्या देखा आपने पिछले 5 सालों में यहाँ विकास? यही सब देख रहे हैं, मोदी सरकार को सही चल रही है और सभी को। आपको क्या अच्छा लगा, मोदी सरकार का क्या अच्छा लगा आपको? कौन सा काम अच्छा लगा? सब ही अच्छा लगा, सब अच्छा है यहाँ। तो इस बार वोट किसको दोगे? बस मोदी सरकार को देंगे। पप्पू पप्पू, बीते 5 साल कैसे रहे, कुछ विकास का? बिल्कुल हुआ है, बढ़िया। बढ़िया। क्या हुआ, क्या विकास हुआ यार? सब कुछ अच्छा था, बढ़िया काम हो रहा है, कोई लूटमार नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, मतलब अपराध कम हुआ? अपराध कम हुआ है। तो क्या माना जाए इस बार किसकी सरकार? तो सरकार मोदी गई, योगी आएगी। कंफर्म? अच्छा, क्या नाम है आपका? श्यामू। श्यामू, क्या ऐसे काम हुए जो तुम्हें अच्छे लगे भाजपा? बहुत अच्छा काम हुआ है, क्या क्या हुआ बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, सब दुकानदार भी सही है, कोई समस्या नहीं है। राशन मिल रहा हाँ। नहीं बताते हैं कि किसान बड़ा परेशान हुआ है। किसान क्या परेशान है, किसान की सभी चीज तो सही बिक रही है, क्या परेशान हुआ? नहीं, आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन। अरे आंदोलन वो तो किसान थोड़ा ना है, वो तो भ्रष्टाचार, वो तो चोर चक्का वाले हैं, वो किसान नहीं है। किसान नहीं। अब बोले देखो 2 दफे राशन मिल रहा है, पब्लिक कोई भूखी है यहाँ, वो मिल रहा है, बेच भी रही है। पब्लिक को घी रिफाइंड मिला है, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चना मिल रहा है, नमक मिल रहा है, और क्या चाहिए? यही चाहिए जो मिल रहा है। आलू 10 रुपए किलो है। महंगाई कुछ नहीं है। सरसों का तेल क्या है महंगा? 200 नहीं है, 160 रुपए है। 160 रुपए? हाँ, काफी कम हो गया। और क्या तो माना जाए इस बार मतलब कुछ नहीं है, मोदी की सरकार, योगी सरकार बढ़िया है। मेरा नाम सौरभ शुक्ला। सर, क्या कहते हो 5 साल कैसे रहे? 5 साल बेमिसाल, फिर योगी सरकार। अच्छा, कौन से ऐसे काम रहे जो आपको प्रभावित किए? देखिए, घर के ऐसा है, जिले में भी बहुत काम हुए, ऐसा देखिए फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है, और भी अन्य काम हुए। ऐसा नहीं है लोग खबरें उड़ा रहे हैं कि आदमी परेशान है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विरोधी विरोध करेंगे, उनका काम है विरोध करना, ठीक है, लेकिन फिर हमारी योगी सरकार ही आएगी। मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश की पब्लिक इतना खुश है योगी से, और कहीं किसी मतलब कोई भी अन्य पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है फिर योगी सरकार ही चाह रही है। जगदीश गुप्ता। जगदीश जी, बीते 5 साल कैसे रहे? 2022 में फिर से चुनाव आ रहा है, 5 साल कैसे बीते? बहुत अच्छे रहे। अच्छा, योगी जी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। गुंडों से निजात मिली, माफियाओं से, गुंडों सब जेल में है, इनको वहीं रहना चाहिए। योगी जी और मोदी जी देश के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी, बहुत उपयोगी है। वो कहता अनुपयोगी, ये योगी जी बहुत जरूरी है। अच्छा, महंगाई के मुद्दे में क्या कहेंगे? महंगाई देखिए, आलू 10 रुपए, टमाटर 30 रुपए बिक रहा है, कौन कहता है महंगाई? सरसों का तेल? सरसों तेल 160 रुपए से लेके 170 रुपए। आप हमारे यहाँ ले लो, 60 रुपए है तो मेरे यहाँ ले लो, मैं दुकान बैठा हूँ। पेट्रोल बता रहे महंगा बहुत हो गया। पेट्रोल ये कितने लोग हिंदुस्तान गाड़ी चलाते हैं? 10%। 90% लोग गाड़ी नहीं चलाते, और जिनके लिए ये महंगाई है तो उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। आप सड़क में देखिए, शाम को 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता है, इतना वाहन चलता है। जो चला रहे हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं। जो ये सब विपक्ष के वो आरोप हैं जिनका जमीन पे कोई असर नहीं। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, जिसको 2 रुपए भी नहीं चाहिए। इससे पहले देखिए टोटी खोल ले गए, है गलत तो नहीं कह रहे? परिचय दीजिए। पूजा सिंह तोमर। पूजा जी, 5 साल बीत चुके हैं भाजपा की सरकार को, क्या लगता है कैसा काम हुआ?
सही हो रहा है सब, क्या होता है। कुछ अपराध में कमी आई है पहले? हाँ, अपराध में तो कमी आई है कुछ पहले। सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो और कौन कैसे ऐसे काम हुए जिन्होंने आप प्रभावित किया, आपको अच्छे लगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राम मंदिर बना, 370 हाँ, ये सब ऐसी तो- कौन सी चीज़ जो आप जिससे आप प्रभावित हुए? हाँ, ये है कि अब अपराध में भी कमी आई है, और ये सब राम मंदिर बनवा रहे हैं योगी सरकार, ये सब तो अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार आना चाहिए उनको। सत्यप्रकाश गुप्ता है। गुप्ता जी, 5 साल बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो हो रहा है, हमारा कोई काम तो है नहीं उनसे। हाँ, हमारा राशन मिल रहा है मुझे आराम से, 3 महीने हो गए। तो फायदा है फिर आपको? फायदा है बिल्कुल गवर्नमेंट से। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी है, ऐसा नहीं कि हम जनसंघ से हैं, जनसंघ। खास नहीं। अच्छा, तो इस बार वोट किसको दोगे? बीजेपी का हमारा कोई जोड़ी नहीं है, उसी को देते हैं, उसी को देंगे, मरते दम तक वोट उसी को देंगे। अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, 2022 चुनाव आ रहा है जी, क्या लगता है कौन आएगा? कौन आएगा? आने के लिए तो विकल्प तो कुछ है नहीं, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन महंगाई और महंगाई तो ये तो कोई दूसरा आएगा कम थोड़ी हो जाएगा, ये तो चलती रहेगी। पेट्रोल के दाम बताने में बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, घट जाएगा, बढ़ता रहता है तो अप डाउन होता रहता है। सरसों का तेल। तेल घटेगा, नया सीजन आ रहा है, काम रेट कम हो जाएगा। भाजपा के ऐसी कौन से काम रहे जो आपको अच्छा लगे? सभी काम अच्छे, सबसे आपको कौन से? सब काम अच्छे हुए। जैसे देश सर्वोपरि देश है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित नहीं, कुछ नहीं सुरक्षित। तो आपकी बात बीजेपी। परिचय दीजिए। मैं आनंद अग्रवाल, फतेहगढ़ से। अच्छा आनंद जी, 2022 चुनाव आ रहा है जी। और 5 साल बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैसा रहा कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा साहब, गुंडों का जिस तरीके से इन्होंने अंत किया है तो उसके लिए हम लोग तो बधाई देते हैं अपने मुख्यमंत्री को, और हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा हर बार वही आए। तो पहले क्या होता था जो अब नहीं होता है? अब पहले क्या क्या होता था वो दुनिया को पता है, और अब क्या क्या होता है वो भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से काम रहे जो जिसने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया? नहीं, जो गुंडा दमन किया है उन्होंने जिस तरीके से, वो काबिल तारीफ है। महंगाई और बेरोजगारी की बात की जा रही है। महंगाई तो इंटरनेशनल महंगाई है साहब, हर जगह बढ़ रही है। महंगाई को कैसे काबू, और फिर तो हर गवर्नमेंट कोई आएगी उसके बाद बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बढ़ा दी, इन्होंने जेब में रख ली हो। ये तो आपकी बात योगी सरकार। आपका नाम क्या? मेरा नाम रमेश पाठक। रमेश जी, क्या कहना है, कैसा रहा आपका? नहीं, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है, और आगे भी हम चाहते हैं योगी जी मुख्यमंत्री बने। कौन सी खासियत रही इस कार्यकाल की? खासियत क्या, आप लोगों को कोई भय नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। आदमी गरीब पब्लिक भी उसको 2 टाइम महीने में राशन मिल रहा है, और किसी गवर्नमेंट में इतना वो नहीं हो सकता। राम मंदिर बना। हाँ, राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ में भी जो कॉरिडोर बना, 370 धारा 370 भी हटाई है। और किसको असर होगा चुनाव का? नहीं, जो आप नीचे देखोगे तो आम पब्लिक जो है वो खुश है बीजेपी सरकार से। विपक्ष तरह के आरोप लगा रहा है। वो तो लगाएंगे ही, उन्हें 2000 तरह के मुद्दे चाहिए, लेकिन उनके मुद्दों में दम नहीं है, पब्लिक सब जानती है। अब की बार बीजेपी सरकार। क्या कहते हैं, कैसा रहा 5 साल का? इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी रही है, ऐसा मैंने। हाँ, अरे पुरुष तो हैं ही सुरक्षित, महिलाओं के ऊपर इसमें काफ़ी अच्छा इस सरकार में प्रबंध किया गया महिलाओं के लिए, और काफ़ी ज़्यादा महिलाएं अब सुरक्षित भी हैं। अच्छा, और अपराध नियंत्रण के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रहीं जो काम हुई, जिन चीज़ों पर? बहुत चीज़ें अब गिनती नहीं करा सकते। कोरोना काल में भी देखिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, कोरोना काल का भी बहुत अच्छा प्रबंधन रहा है सरकार का हमारी। और जिस तरीके से अदर स्टेटों में परेशानियां हुई वो यूपी में नहीं हुई। फतेहगढ़ का ये खास बाजार है, मेन बाजार है, और यहाँ पर व्यापारियों से जब जमीनी स्तर पर हमने उतर कर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में अपराध पर नियंत्रण किया गया है, इससे आम जनता और व्यापारी बेहद खुश नजर आ रहा है, और पूरी तरफ चारों तरफ इस समय यहाँ पर योगी मय माहौल दिखाई दे रहा है। मेरा नाम है साजिद मोहम्मद खान, और वो टोपी वाला एडवोकेट, कचहरी फतेहगढ़ फरुखाबाद जिला। अच्छा साहब, 5 साल बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, तो क्या लगता है किस तरीके का काम हुआ, कैसे विकास हुआ? देखिए, सबसे पहले तो
मैं ये कहूँगा ये गुंडागर्दी जो थी ये ख़त्म हुई और उन्होंने बिल्कुल ऐसे नेस्त नाबूद कर दिया जो यहाँ से लोग सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारने लगे। लोगों के मकानात, खेत, ये सब जो जबरिया कब्जा करते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई। माफिया लोग यहाँ से भाग गए। ये बहुत बड़ा काम करा। इंसान जो है सुकून से निकलेगा, सुकून से जा रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और इससे माँ, बेटी, बहन इज्जत से निकलती, इज्जत से जाती। चाहे रात के 12 बजे भी अगर जाना पड़े कोई डर नहीं लगता है। बस ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये काम बहुत अच्छा किया। और महंगाई का मुद्दा उठ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई में भाई साहब, महंगाई तो चरम सीमा पर है। अब आप बताइए, सबसे पहले तो मैं किसान हूँ, तब आए वकालत में हमारे उस्ताद ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे और भाजपा के थे कट्टर। इस तरीके से बहुत बड़ा ही वाज ब्रिलियंट, ही वाज लीडिंग लायर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी एडवोकेट, वो हमारे उस्ताद रहे। मैंने उनसे वकालत सीखी तो मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं। कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं हुई, अगर होती तो मैं बैठता क्यों, वो बैठालते क्यों। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू मुस्लिम की बात होती है। अब वो तो अब देखिए, कोई ना कोई कहीं पर है तो जरूर कुछ ना कुछ। इसके लिए हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई, सब लोग मिलजुल करके रहेंगे, यही एक परिवार अच्छा लगता है। इंसानियत की कद्र होनी चाहिए। इंसानियत तो मर गई। अब तो अब की बार अब चुनाव है, चुनाव में अभी तो काफी टाइम है, आसार अभी देख रहे हैं, लेकिन जो इस गवर्नमेंट जो काम हुआ है उसके आधार जो जी हाँ, उसके आधार पे जो सबसे बड़ा काम करा है वो यही करा है कि इज्जत और शान के साथ आदमी अपराध नियंत्रण में हुए। और बस एक मुद्दा ये जो है ये हट जाए, ये जिंदगी भर राज करें, जिंदगी भर राज करें लोग। चलिए आप क्या नाम है? आशीष मिश्रा एडवोकेट। क्या कहते हैं, 5 साल बीत चुके हैं, लगभग बीतने वाले हैं। ये गवर्नमेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी चली है। गुंडाराज जैसा भाई साहब ने बताया बिल्कुल ख़त्म किया गया है। और जो देखा जाए तो जो कब्जे अवैध किया करते थे, अन्य सरकारों में हुआ करते थे, कुछ उनके दलाल चला करते थे। और कौन कौन से काम हुए? काम तो देखिए, अगर देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनी गया है हमारे यहाँ, आप देख रहे हैं ये बनी रहा है फ्लाईओवर। तो जो तरक्की के कारण है, सड़क ये थोड़ी गड्ढे बढ़ गए, लेकिन अभी उस समय पे काम अच्छा किया गया था। लेकिन होता क्या है कि जो लोग कह रहे थे, भाई साहब ने कहा महंगाई का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं जनता के दिल में है, सीधा सीधा चोट करता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने कई तरीके की योजनाएं चलाई, राशन फ्री कर दिया है जब कोविड प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल के टाइम पे, तो इससे पब्लिक को राहत मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है। और थोड़ा सा इनको महंगाई का मुद्दा अगर दिख जाए, और रोजगार, दूसरा रोजगार भी मुद्दा आ रहा है जी, कई तरीके की भर्तियां आ रही हैं, अटक रही हैं। अगर इन भर्तियों को ये क्लियर करवाते हुए निकल जाए तो 2 मुद्दों में ये डिफीट हो रहे हैं, महंगाई प्लस रोजगार। बाकी गवर्नमेंट इन्होंने अच्छी चलाई है और वो जनता खुशहाल रही। क्या लगता है आपकी बार? अगली बार मुझे लगता है कि एक बार जनता इनको मौका देना चाहेगी मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना अनुमान। क्या नाम है आपका? कन्हैया गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है, क्या कहेंगे? सिर्फ जो है गुंडे पे तो लगाम लगी है, और बाकी ना तो युवाओं को कोई रोजगार मिला, किसानों को जो हुआ आप सब लोग देख ही रहे। तो हमें तो ये लगता है बस सिर्फ एक काम हुआ जो गुंडे पे लगाम लगी है, बाकी आदमी दर दर भटक रहा है। और रही बात ये फ्री के खाने आने की, तो ये सब निकलता है महंगाई जमी लोगों से। आज पेट्रोल 100 के पार पहुंचा, डीजल 90 के पार पहुंचा, कभी भविष्य में ऐसा नहीं हुआ। तो हमें तो लगता है सिर्फ जो है राशन दिया जा रहा है, उससे लग रहा है कुछ असर होगा? हाँ होगा असर, उसका तो होगा ही, असर होगा बिल्कुल, उससे असर होगा। बहरहाल कोई रोजगार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोजगार बस केवल ये है कि गुंडे में लगाम लगी है, और बाकी सब आप सब लोग देखिए। धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे काम आएंगे, क्या फायदा है उससे? आम आदमी क्या फायदा है उससे? आम आदमी कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? ब्रह्म कटियार। क्या कहते हैं, कैसा काम किया सरकार? काम मतलब सरकार सही किया, मतलब सही किया। हाँ। कौन से ऐसे काम रहे जो सबसे ज़्यादा अच्छे रहे? अच्छा ये है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है और सब अच्छा भी सब कर। अच्छा, राशन माना जाए इस बार? हाँ, राशन भी दोबारा आ जाएगी इस बार, उम्मीद है। वैसे इधर क्या कहेंगे सर? मेरा नाम रवि प्रकाश सक्सेना है और
मेरी नज़र में तो हमें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हम लोग बगैर मकान के झोपड़ी वोपड़ी रहते थे, सबको मतलब मकान भी मिले हैं सुलभ, हाँ, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, और सुलभ शौचालय भी मिला है, और भी दुनिया के तमाम ऐसे काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। पर हमारा पूरा मतलब यही है कि सरकार यही रहना चाहिए और एक बार फिर मौका देना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है। तो अपराध नियंत्रण का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, उस पर सरकार को एक बार सोचने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।